तो साथियों आज हम समझने वाले हैं क्या, टेम्परेचर की स्केल के बारे में। टेम्परेचर की जो स्केल है वो हमें हेल्प करता है ये बात समझने में कि कितनी कोल्डनेस है और कितनी हॉटनेस है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो टूल उन्होंने दिया उसके लिए 3 साइंटिस्ट को बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं। तो फंडामेंटल तौर पे जो स्केल दी गई, सबसे पहली स्केल जो प्रपोज किया गया वो थे फ़ारेनहाइट 1714 में जो है इन्होंने फर्स्ट स्केल प्रपोज किया था। और सारी स्केल में एक कॉमन बात ये रही कि इनमें वाटर का फ्रीजिंग और वाटर के बॉइलिंग तक, क्योंकि यही सबसे इजी स्टेप हुआ करता था, उसको मेजर किया। तो फ़ारेनहाइट ने 1714 में मेजर किया। उन्होंने एक स्केल बनाई, बताया कि उनके स्केल पे 32 का नंबर जहां पे आता है वहां पे वाटर फ्रीज रहता है और 212 नंबर जहां पे आता है वहां पे वाटर इवापोरेट होना शुरू हो जाता है, बॉइलिंग। ठीक, इसके बाद 1742 में एक साइंटिस्ट आते हैं सेल्सियस करके, ठीक है ना, ये यूएस के थे, ये स्वीडिश थे, ठीक है ना। तो स्वीडिश साइंटिस्ट सेल्सियस ने यह समझा कि जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है उसको उसने नंबर दे दिया 0 और वाटर के वेपर वाला पॉइंट, जिस पॉइंट पे वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा था, उस पॉइंट को इन्होंने नंबर दे दिया 100। तो इसीलिए जो डिफरेंस आया वो 100 का आया। 100 को दूसरे शब्द में हम बोलते हैं सेंटी, ठीक है ना। और ग्रेडिंग सिस्टम क्या था, 0 से 100 के बीच में, इसलिए सेंटीग्रेड भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इसको सेंटीग्रेड बोलते हैं और डिग्री का साइन यहाँ पे लगाते हैं, 0 डिग्री सी, 100 डिग्री सी, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेशन का एक साइन है ये। तो डिफरेंस कितना आया 100 का, यहां डिफरेंस था 180 का। और फिर 1848 में एक साइंटिस्ट आते हैं केल्विन। केल्विन ने अपनी जो स्केल दिया वो उन्होंने बताया कि आइस जो बन रही थी, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो 273 था और जो मेल्टिंग पॉइंट था वो 373 था। तो यहां पे इनके पास भी जो डिफरेंस आया वो कितना आया, ऑलमोस्ट 100 का आया, ठीक है। यहां दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम है यहां के डिफरेंस में। इन्होंने जो डिफरेंस एक जो अजीब सा रखा 180। तो अब कन्वर्जन सेंटीग्रेड से केल्विन या केल्विन से सेंटीग्रेड में कन्वर्जन इज नॉट ए बिग डील। यहां बहुत इजी है। अगर 0 डिग्री सी लिखा है तो 273 केल्विन होगा, 100 डिग्री सी लिखा है तो 273 ऐड कर दो, 373 के हो जाएगा, ठीक है। और अगर 473 के लिखा है तो इसमें से अगर हमें तो 270 हटा दो, यहां से 273 हटा दो तो हमें मिल जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, बात समझ में आ गई। लेकिन कन्वर्जन फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड और सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट, ये प्रॉब्लम वाली बात बनी। अब जब भी ऐसी समस्या आ जाती है तो हम इसमें रेशियो चेक कर लेते हैं कि इसमें छोटे छोटे जो ब्लॉक बने वो 100 ब्लॉक्स थे, इसमें जो छोटे छोटे ब्लॉक्स बन रहे थे वो 180 थे। तो एक ब्लॉक इसके कितने ब्लॉक के बराबर आएगा, 200 होता तो ऑलमोस्ट डबल हो जाता, बट 200 नहीं है, ठीक है। 150 होता तो भी ऑलमोस्ट क्या हो जाता, 1.5 टाइम्स हो जाता, बट ये कोई स्पेसिफिक नंबर में नहीं आ रहा है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दोनों डिफरेंस को क्या किया, आपस में डिवाइड कर दिया। तो हमें रेशियो मिल जाता है, क्या मिल जाता है, 9/5।
ये मिलता है। और 32 नंबर आगे है तो प्लस 32 कर देंगे अगर हमें डिग्री सेंटीग्रेड में निकालना है तो फ़ारेनहाइट से। सिंपल सी बात है। तो ये समझ में आया यहाँ पे कि वाटर के बॉइलिंग पॉइंट और वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट के बीच में एक स्केल ड्रॉ की गई और उसी स्केल को हम लोग टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज में लेते हैं। टेम्परेचर बढ़ता कैसे है? हीट देने पर। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसमें कि टेम्परेचर जब हमारे पास बढ़ रहा था हीट देने पर, ठीक है, हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं? स्टेट ऑफ मैटर की जो स्टडी कर रहे थे और मैटर को हीट से रिएक्शन करा रहे थे। तो हीट देने पर मैटर में क्या होना चाहिए? टेम्परेचर बढ़ जाना चाहिए। बट जब टेम्परेचर नहीं बढ़ता है तो वो मैटर कुछ हीट को एब्जॉर्ब कर ले जाता है और वही एब्जॉर्ब हीट मैटर था। कोई मैटर है, लेट सपोज मैटर है, इसका मास m है, मास m है, और जब हमने इसको हीट दिया, लेट सपोज हीट हम जब दे रहे हैं इसको, ठीक है ना, प्लस में है हीट और हीट को डिनोट करते हैं Q से। Q हीट हमने दिया तो जो मैटर है, लेट सपोज इसका टेम्परेचर अगर हमारे पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हो जाना चाहिए था 11 डिग्री सेंटीग्रेड, बट ऐसा नहीं हुआ। तो जब ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, सेम टेम्परेचर रहता है, तो हम ये समझ लेते हैं क्या कि मैटर ने पूरी की पूरी हीट एब्जॉर्ब हो गई। यहाँ पे क्या हुआ? प्रोसेस में क्या हुआ? यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो गई, हीट एब्जॉर्ब हो गई, ठीक है ना। और इसी एब्जॉर्ब हीट को हम बोलते हैं क्या? लेटेंट हीट, ठीक है ना। कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई इसको हम डिनोट करते हैं L से, ठीक है ना। Q हीट दिया हमने और L हीट एब्जॉर्ब हो गई किसके जरिए? M मास के जरिए, ठीक है ना। Q हीट दिया और हीट एब्जॉर्ब कितनी हुई? यहाँ पे L हीट एब्जॉर्ब कर लिया इसने, ठीक है ना। Q हीट हमने दिया, उसमें से L हीट उसने एब्जॉर्ब कर लिया। किसने? मैटर, जिसका मास M है, M मास वाले मैटर। तो ये बनता है तुम्हारा लेटेंट हीट का फॉर्मूला। Q इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करें या फिर दूसरे तरीके से चेंज करें तो Q इज इक्वल टू ml। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आता है लेटेंट हीट का, ठीक है। अब हीट है और हीट क्या होता है? हम हीट को जानते हैं एनर्जी बढ़ाने के काम आता है। एनर्जी है, ज्यादा हीट मिल जाएगी तो आदमी एनर्जेटिक हो जाता है और कम हीट हो जाती है, सर्दियां आ जाती हैं तो व्यक्ति थोड़ा सा लेजी हो जाता है, ठीक है। तो अब जो हीट है ये क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी है। और एनर्जी की जो यूनिट आती है यहाँ पे वो आती है जूल, ठीक है ना। तो हमने जाना क्या? 3 स्केल। आज के पूरे लेक्चर सीरीज में 3 स्केल हमने जानी। पहले केल्विन स्केल हमने देखी जो लेटेस्ट है, केल्विन, ठीक है ना, 18 से 48 में आए थे। दिस इज द लेटेस्ट एंड साइंटिफिकली यूज्ड। ये हर जगह यूज होती है, ठीक है ना, क्योंकि ये स्केल 273 टाइम्स पीछे लेकर के जाती है सेल्सियस वाली स्केल से, ठीक है ना। तो ये बहुत माइन्यूट से माइन्यूट टेम्परेचर को भी मेजर करने में योग्य हो जाती है ये वाली स्केल, ठीक है। दूसरा जो एक दूसरी स्केल है वो है
सेल्सियस स्केल, ठीक है, सेल्सियस स्केल जो है इसमें रिप्रेजेंटेशन ये देते हैं या फिर सिंपली सी दे देते हैं। और ये जो स्केल यूज होती है ये पूरा जो है ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में ग्लोबलाइज्ड यूज होता है ना, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में यूज होता है, या फिर इसको यूज हम करते हैं, ठीक है ना, ग्लोब, ग्लोबल यूज इसका है। तीसरी जो स्केल थी फ़ारेनहाइट वाली, डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर ठीक है ना सिंपल एफ, ये सिर्फ और सिर्फ यूएस यूनाइटेड स्टेट में यूज होती है। क्यों? यूनाइटेड स्टेट की सोसाइटी में, केमिकल सोसाइटी में सबसे पहले प्रपोज की गई थी, तो उनके ट्रिब्यूट में उसको इन्होंने आज भी वहां पे दे रखा है कि हाँ हम इसको यूज करेंगे, ये स्टडीज का था, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोगों ने इस चीज को समझा। केल्विन स्केल में जो डिफरेंस आता था, अच्छा केल्विन स्केल में जो डिफरेंस आता था वाटर का बॉइलिंग और वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट के बीच में, वो स्केल पे 100 का स्केल लेते थे। सेल्सियस में भी 100 की ही स्केल लेते थे। वाटर है, आइस है, ठीक है, यहाँ पे वाटर क्या हो रहा है, वेपर में बदल जा रहा है, ठीक है ना, वाटर वेपर है। और इस कंडीशन पे जब केल्विन ने देखा, सॉरी सेल्सियस ने देखा तो 0 मान लिया, इसको माना 100, ठीक है ना। तो इनकी जो स्केल बनी और यहीं पे कहलाया गया, डिफरेंस आया 100 का। इसमें केल्विन ने देखा तो इसको माना 273। इसका मतलब यह है कि 273 पार्ट माइनस में जा सकता है, ठीक है, और इसको माना 373 केल्विन। तो ये बहुत ज्यादा, 0 केल्विन इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। अब तक 0 केल्विन अटेन हो नहीं पाया है, ठीक है। दूसरा फ़ारेनहाइट थे, उन्होंने इस स्केल को 32 लिया था और इस वाले स्केल को लिया था यहाँ पे 212। इनका जो डिफरेंस आया था वो 180 आया था, यहाँ पे भी 100 का ही डिफरेंस आ रहा था। तो इन दोनों के डिफरेंस से पता चलता है कि इसका एक खाना इसके एक खाने में कितना जो है रेशियो रखता है, ठीक है ना। इसका तो बराबर है, लेकिन ये पता चलता है 180 डिवाइड बाई 100 मीन्स 9/5। 1 से ज्यादा लेकिन 2 से कम, 1.5 से भी ज्यादा था ये, ठीक है ना, ऑलमोस्ट। अगर इसको हम मानते तो इसीलिए जब हम फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करते हैं सेंटीग्रेड में या सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा 9/5 को मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस या माइनस 32 को कर देते हैं, ठीक है ना। 9/5 की ये हम जरूर समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो हमने देखी 3 टाइप की स्केल टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। आगे की मैं एक लेक्चर सीरीज में हम जानेंगे क्या कि टेम्परेचर स्केल पे क्या हम रियल मायने में टेम्परेचर ही मेजर करते हैं या फिर कुछ और मेजर करते हैं, ठीक है। उसको हम देखेंगे नेक्स्ट सीरीज में।